लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हम बात करेंगे लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की, जो कि वेक्टर स्पेस की स्टडी में आगे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन की। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? इफ़ वी एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस एंड x1 x2 डॉट डॉट xn बिलोंग्स टू v। ये x1 x2 xn क्या है? वेक्टर्स हैं जो कि v में बिलोंग करेंगे, है ना। और यहाँ पर जो अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 डॉट डॉट अल्फ़ा एन एक्स एन है, ये एक तरीके का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा, जिसमें से ये जो अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा n तक के एलिमेंट हैं, ये फील्ड के स्केलर्स होंगे। तो इनका जो ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा एन एक्स एन, ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्केलर्स के साथ में इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ है, देन सभी को ऐड किया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन की एक तरीके से ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है वेक्टर एडिशन में। अबेलियन होने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लोजर एंड एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिव। तो उनमें से जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, ये जो वेक्टर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो रही है। अब बात करते हैं हम लोग लीनियर स्पैन की। लीनियर स्पैन क्या होता है? If S is a non-empty subset of a vector space V, then the set of all linear combinations of finite set of elements of S is called linear span of S, denoted by LS। LS से इसको डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है कि जो हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़े हैं, उस वेक्टर स्पेस में एक कोई ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट, उस सेट में क्या होगा कि सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस के जो एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट सेट के एलिमेंट होंगे, वो उसमें रहेंगे। उसे बोलेंगे हम लोग लीनियर स्पैन। क्लियर है? अब यहाँ पे जो S है वो भी एक तरीके का वेक्टर स्पेस होगा। सो यहाँ पर जितने भी वेक्टर्स हैं वो किस में बिलोंग करेंगे? S में बिलोंग करेंगे। और जितने भी स्केलर्स हैं वो F में बिलोंग करेंगे। यहाँ पर देखिए, अभी तक हम लोगों ने जैसे सब स्पेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें ये था कि सब स्पेस जो होता है वो भी एक तरीके का वेक्टर स्पेस होता है, यानी कि वेक्टर स्पेस की हर एक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लीनियर स्पैन हम लोगों ने निकाला है, ये लीनियर स्पैन भी जो है वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है। साथ ही साथ ये बताया गया कि जैसे हम लोगों ने सब स्पेस लिया था कि सब स्पेस जो होता है वो भी सबसेट ही रहता है वी का, उसी तरीके से लीनियर स्पैन क्या है, ये भी एक सबसेट है वेक्टर स्पेस का। अब ये जो लीनियर स्पैन हम लोगों ने निकाला है, इस लीनियर स्पैन को सब स्पेस प्रूफ करना है। अगली थ्योरम में यही किया गया है। यहाँ पे क्या है? थ्योरम नंबर फर्स्ट, द लीनियर स्पैन LS of any subset S of a vector space V over a field is a subspace of V। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीनियर स्पैन है LS, वो क्या है? वो सबसेट S है किसी भी वेक्टर स्पेस का। दैट मीन्स हम लोगों ने ऐसे देखा कि V इज़ द हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि S इज़ द सबसेट ऑफ V, LS इज़ द सबसेट ऑफ V। और सबसेट होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। और साथ ही साथ ये अगर एक वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाए तो हम लोग इसको सब स्पेस दिखा लेंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब, हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले तो हमें जिस भी फील्ड का प्रूफ करना है, जिस भी फील्ड के ओवर लाना है, उसके कुछ एलिमेंट्स, कुछ स्केलर कंसीडर करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो LS है हमारा, उसमें हमें वेक्टर के एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने X को लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा और X का ले लिया है, साथ ही साथ Y को लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है बीटा एंड Y का। तो जितने भी अल्फ़ा I एंड BJ होंगे वो फील्ड में बिलोंग करेंगे। साथ ही साथ XI और YJ सभी S में बिलोंग करेंगे। यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है? 1 टू N तक, एंड J भी 1 2 से लेकर के M तक। क्लियर है? तो अल्फ़ा X एंड बीटा Y, अब ऐसा क्यों किया जा रहा है?
बिकॉज सब स्पेस होने की मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, और जिसे भी सब स्पेस प्रूफ कराना होता है हम लोग उसमें बिलोंग करता हुआ दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारा यू के प्लेस पर एल एस है, देन हम इसको दिखाएंगे कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई का जो कॉम्बिनेशन, जो एडिशन आया है वो बिलोंग कर जाए एल एस में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स एंड वाई के साथ में और दोनों को ऐड कर देंगे। एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से है। साथ ही साथ वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब है वाई का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देखिए अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई की जब वैल्यू निकाली गई तो हमारे जो एलिमेंट्स जिस फॉर्म में मिल रहे हैं वो फॉर्म क्या है, अल्फ़ा अल्फ़ा वन एक्स वन प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा अल्फ़ा एन एक्स एन प्लस बीटा बीटा वन वाई वन प्लस बीटा बीटा टू वाई टू। इस तरीके से ये आपका अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, इसको हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा दिया फाइनाइट सेट के लिए। किसके फाइनाइट सेट के लिए, जिसमें एक्स वन एक्स टू एक्स एन वाई वन वाई टू वाई एम ये सभी एस के एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसका मतलब जो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई है ये किस में बिलोंग कर गया, ये हमारे एल एस में बिलोंग कर गया है। और जब भी किसी भी सबसेट में, जब भी किसी भी सबसेट में अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग कर जाता है तो हम उस सबसेट को उस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस मान लेते हैं। क्लियर है। और हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट भी यही था कि लीनियर स्पैन एल एस ऑफ एनी सब स्पेस एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर ए फील्ड इज ए सब स्पेस ऑफ वी। यानी कि जो लीनियर स्पैन है वो तो सबसेट ऑलरेडी है ही, इसको, इस सबसेट को हमें वेक्टर स्पेस का सब स्पेस दिखाना था। क्लियर है। तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई है। इसी थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल में क्या है, S इज इक्वल टू 0 1 0 एंड 0 1 1 बी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस R क्यूब ओवर द फील्ड R। देन LS इज इक्वल टू, LS की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा वन और आपका जिसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन है यानी एक्स वाई की वैल्यूज़, और अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू के साथ में उसका लीनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे। फिर क्या है कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वन के प्लेस पे अल्फ़ा वन हो जाएगा, साथ ही साथ इधर अल्फ़ा टू दोनों बार हो जाएगा इधर यहाँ पे, और अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू आर में बिलोंग कर ही रहे हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि अगर हम इसमें इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं आगे तो 0 प्लस 0 0 एंड अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू एंड लास्ट में 0 प्लस अल्फ़ा टू, ये अल्फ़ा टू हो गया और ये हमारा पूरा आर में बिलोंग करता है, जिसको हम बोलेंगे कि सब स्पेस प्रूफ हो गया है। सेकंड थ्योरम देखिए, सेकंड थ्योरम इसकी क्या है, इफ़ एस एंड टी आर टू सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी देन S is subset of T provides LS is the subset of LT, and second condition is S is a subspace of V then LS is equal to S। क्लियर है। यानी कि हमें जो कंडीशंस दी हुई हैं उसके थ्रू हमें जो आगे प्रूफ करके लाना है वो ये है कि LS इज़ द सबसेट ऑफ LT। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि S जो है वो सबसेट है T का, S जो है वो T का सबसेट है। तो यहाँ पर देखिए x किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, अल्फ़ा ऑन x का। तो अल्फ़ा और x यहाँ पर क्या क्या है, अगर हम लोग अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन तक लेते हैं, साथ ही साथ आपके वेक्टर्स को हम लोग x1 टू xn तक लेते हैं, तो ये इसका एक लीनियर स्पैन हो जाएगा, लीनियर स्पैन में बिलोंग करने वाला हो जाएगा। और लीनियर स्पैन में बिलोंग कर रहा है जो कि x के इक्वल है, तो यहाँ पर जो x1 टू xn तक के एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, ये फाइनाइट सबसेट होते हैं S के, इसी को तो बोलते हैं लीनियर स्पैन। देन हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि अगर ये LS के LS में बिलोंग करते हैं तो साथ ही साथ ये LT में बिलोंग करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सपोज क्या किया है, S इज़ द सबसेट ऑफ T। क्लियर है। देन हर एक मेंबर जो LS का होगा वो LT में भी बिलोंग करेगा। इस तरीके से LS क्या निकल के आया, LT का एक सबसेट प्रूफ होकर के आया। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यहीं से हो जाती है। सेकंड कंडीशन में क्या है कि S इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, ये हमें दिया हुआ है। देन हमें दिखाना क्या है कि LS इज इक्वल टू S, एंड कन्वर्सली भी आप दिखा सकते हैं इसे।
तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि एल एस इज इक्वल टू एस। तो इसके लिए हम देख पा रहे हैं कि जो एस है, एस क्या है, एस एक सबसेट है एल एस का, और यहाँ पर जो एल एस है वो सबसेट किसका है, एस का सबसेट है। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जो एक्स होगा किसी भी वेक्टर के लिए, वो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा वन एक्स वन, अल्फ़ा टू एक्स टू, अल्फ़ा एन एक्स एन, इस तरीके से। और यहाँ पर ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं, अल्फ़ा वन एक्स एक्स, अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री, इन सभी से मिलकर के जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बना हुआ है एक्स का, उनमें जो वेक्टर्स हैं एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन तक के, ये सभी क्या हैं, फाइनाइटली मेनी वेक्टर्स हो जाएंगे एस के। और एस क्या है, एस एक सब स्पेस है वेक्टर वी का, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये जो जितने भी इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बनाया था, ये किस में बिलोंग कर जाएगा, ये एस में बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज एस हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन का, लीनियर स्पैन का एक सबसेट है। क्लियर है। तो यहाँ पर लीनियर स्पैन जो है एस का एक सबसेट निकल कर के आया। इससे इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक कंडीशन हमारी, एस इज द सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन एंड लीनियर स्पैन इज द सबसेट ऑफ एस, दैट मीन्स एल एस इज इक्वल टू एस। तो ये कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई यहाँ से। अब हम बात करते हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस की। अगर हम लोग एस को एक फाइनाइट सबसेट मान लेते हैं जिसमें एलिमेंट हैं एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन तक के वेक्टर्स हैं, और ये वेक्टर स्पेस वी का एक फाइनाइट सबसेट है ओवर द फील्ड एफ, देन एस इज सेड टू बी लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट एक्स एन नॉट ऑल ज़ीरो। कहने का मतलब, अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमें कुछ इस तरीके से मिले कि अल्फ़ा अल्फ़ा वन एक्स वन, अल्फ़ा टू एक्स टू एंड डॉट डॉट अल्फ़ा एन एक्स एन, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ इस फॉर्म में मिले इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, देन हम क्या बोलेंगे कि, और सारे एक कंडीशन और है इसमें कि जो स्केलर्स हैं वो सभी ज़ीरो नहीं होने चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ स्केलर्स की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, तभी हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। और ऑन द अदर हैंड, इफ़ द एबव इक्वेशन होल्ड्स ओनली व्हेन ऑल अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है। तो उसको हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल देंगे। कभी कभी हम जो वेक्टर्स होते हैं हमारे एक्स वन टू एक्स एन, इनको लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बोल देते हैं कि जैसे हमारा सेट दिया हुआ है कोई एक्स वन टू एक्स एन का, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो जाए तो हम लोग वेक्टर्स को भी लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कह देते हैं। तो एज अ समरी ये क्या निकल के आया इसमें, कि जो लीनियर डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस है वो डिपेंड करेगी कि हमारे जो स्केलर्स दिए हुए हैं वो सभी ज़ीरो हैं या नहीं है। अगर नॉट ऑल ज़ीरो देन लीनियर डिपेंडेंट, एंड अगर उनमें से कोई भी सभी ज़ीरो हो जाएं तो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पहला दिया हुआ है एस इज इक्वल टू 1 2 3 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 is a linearly dependent subset of the vector space R3 R। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, और लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद में देखेंगे कि जो भी निकल कर के आता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे, यहाँ पर हमें अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री एंड अल्फ़ा फोर, कोई भी रियल नंबर्स के स्केलर्स ले सकते हैं, और उनका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होगा, जो सेट एस दिया हुआ है उसके वेक्टर एलिमेंट्स के साथ में। तो यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा वन एक्स वन प्लस अल्फ़ा टू एक्स टू प्लस अल्फ़ा थ्री एक्स थ्री एंड अल्फ़ा फोर एक्स फोर करेंगे, और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है लास्ट में 0 0 0 मिल रहा है, यानी कि एस क्या हो गया, एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो गया है। इसी सीरीज़ में अगर सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, तो यहाँ पे एफ एन एफ को एक वेक्टर स्पेस लिया गया है, और एस क्या है, सबसेट है एफ एन एफ का, और इसमें एन वेक्टर्स हैं जो वेक्टर दिए हुए हैं E1 E2 E3 En, ठीक है। और एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो फील्ड के कुछ एलिमेंट ले लेते हैं स्केलर्स अल्फ़ा वन टू अल्फ़ा एन। क्लियर है। अब इनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे जो भी वेक्टर्स हमें गिवन है उनके साथ में। तो ये दिए गए जो वेक्टर्स हैं उनके साथ में अगर हम
यहाँ पे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन देखने पर हमें ये पता चलता है कि E1 की वैल्यू क्या थी 1 0 एंड 0 0 सो ऑन। E2 की वैल्यू क्या थी 0 1 एंड डॉट डॉट सो ऑन टू 0 तक। फिर जो अल्फ़ा एन के साथ में जो एक्सन निकलेगा वो एक्सन क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पर एक्सन की प्लेस पे EN है, तो EN क्या है 0 0 टू लास्ट में 1। देन इसका जब हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें जहाँ पे 1 है वहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा एन तक मिलेगा। यानी कि पूरा सेट हमारा कैसा मिल गया है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट डॉट अल्फ़ा एन का एक सेट मिल चुका है। और यहाँ पे जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये 0 0 वेक्टर रहता है। 0 वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो सारे अल्फाज यानी ऑल अल्फाज इज इक्वल टू 0 एंड देन व्हेन ऑल अल्फाज इज इक्वल टू 0 देन जो हमारा वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो एक 0 वेक्टर निकल कर के आया। तो ये किसकी कंडीशन है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन है। तो हमारा सेट कैसा हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमको कुछ डेफिनेशन मिलती है। कौन कौन सी डेफिनेशन हमें मिल रही है, पहली ये कि कोई भी सबसेट किसका, वेक्टर स्पेस का, आइदर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, या तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन क्या है, a singleton set consists of a non-zero vector is always linearly independent। बात समझ में आ रही है। सिंगल्टन सेट कैसा होता है, जिसमें कोई भी एक नॉन ज़ीरो वेक्टर हो, एक एलिमेंट होता है उसमें, तो क्या होता है कि वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है। अब कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको तो आप इसको क्या लगाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही लगाएंगे। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। यानी अगर कोई भी दो वेक्टर हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट केवल और केवल तभी होंगे जब उनमें से किसी एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के रूप में दिखाया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कुछ थ्योरम निकल करके आएंगी, जिसमें से पहली थ्योरम क्या है, पहली थ्योरम है एनी सेट ऑफ वेक्टर्स विच इंक्लूड्स द ज़ीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। यानी कोई भी ऐसा वेक्टर्स का सेट जिसमें जीरो वेक्टर हो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, किसके साथ में, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे अपने सेट का स्केलर्स के साथ में, तो हम पाएंगे ये कि अल्फ़ा जो है उसका होगा पहले वाले एलिमेंट यानी पहले वेक्टर के साथ, देन उसके बाद में जितने भी वेक्टर्स हैं x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक का, तो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन निकल के आएगा जो कि जीरो वेक्टर के इक्वल होता है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या पता चलता है कि अल्फ़ा जो है वो कोई भी नॉन ज़ीरो स्केलर है, फील्ड में बिलोंग करने वाला। तो इस तरीके से हमारा पूरा सेट लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ हो जाता है। अब ये तो रही बात लीनियरली डिपेंडेंट की, इससे कंक्लूज़न क्या निकल के आया कि अगर कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा तो उसमें कोई भी ज़ीरो वेक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज़ ये एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट था, तो इसमें हम लोगों ने ज़ीरो वेक्टर एलिमेंट इंक्लूडेड मान लिया था। इसी तरीके से नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एनी सबसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। यानी अगर लीनियरली डिपेंडेंट सेट का आप कोई भी सबसेट लेते हैं तो वो भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा।